राजीव कॉलोनी स्थित फोगाट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि एसएचओ महिला थाना एनआईटी माया, इंस्पेक्टर सविता रानी, कम्युनिटी पुलिस नोडल ऑफिसर दुर्गा शक्ति एक्शन फोर्स की तमाम टीम, सब इंस्पेक्टर बाबूराम, साइबर क्राइम एक्सपर्ट पीएसआई पवन तोमर, नारकोटिक्स एनडीपीएस रोटेरियन मधुर अनेजा, प्रेसिडेंट क्लब फरीदाबाद आदि विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। मुझे भैंसे रोकती है, हमारे स्कूल की हर कन्या को भैंसे रोकती है, क्योंकि दुर्गा शक्ति ऐप उसकी शक्ति दुर्गा शक्ति जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आप सभी बच्चों के बीच में यहाँ आना, और मैं थैंक यू करूँगी डायरेक्टर सर का, प्रिंसिपल मैडम का और आप सभी बच्चों का जो आप यहाँ बैठे हैं और हमें सुनने के लिए बैठे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने लिए तालियां बजा दीजिए। अच्छा बच्चों, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम रोज क्लास में सुनते हैं, घर में लेक्चर सुनते हैं मम्मी पापा का, आज पुलिस और कुछ अंतर आ गया हमें दूर करने के लिए, लग रहा है? बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा है। लेकिन मैं कुछ देख रही थी, कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे बड़ा कुछ लटकाए बैठे हैं कि क्या है ये सब। अभी जो बातें मैं आपको बताना चाहूँगी, आज से पहले कभी कोई पुलिस किसी स्कूल में नहीं गई, किसी गली मोहल्ले में नहीं गई, हम अपनी ड्यूटी करते थे और अपना घर। लेकिन अब पुलिस को क्यों जरूरत पड़ी आप बच्चों के बीच में आने की, स्कूलों में जाने की, घर घर में जाने की, स्लम एरिया में जाने की, वो मैं आपको बताऊंगी। पुलिस क्यों बनी है, कोई ये बताएगा मुझे? बताइए। सुरक्षा करने के लिए। बहुत बढ़िया, इसलिए सबसे पहली बात, बच्चों, पुलिस आपको या किसी को भी डराने के लिए नहीं है। ये खाकी आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपको एक ऐसा वातावरण देने के लिए जिसमें कि आप बिना डर के किसी भी जगह, किसी भी समय अपने घर से जा सकते हैं किसी भी काम के लिए। तो पुलिस जो है हर गली चौराहे पर आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है, आपकी उस सुरक्षा के लिए खड़ी है जिसमें आप किसी भी गलत परिस्थिति में और गलत लोगों के हाथ में ना पड़े। तो पुलिस से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये खाकी आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है। कुछ बच्चे डर जाते हैं, कुछ एक माँ बाप कहते हैं पुलिस को बुलाऊं, तो आप अगर किसी के भी माँ बाप इस तरह की बात करते हैं तो आपको बोलना है कि पुलिस हमें डराने के लिए नहीं है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी उन बातों को सुनने के लिए है जिसका समाधान सिर्फ पुलिस के पास है। ठीक है? तो जो भी माँ बाप अपने बच्चों को डराता है, मैं पुलिस को बुलाऊं, पुलिस को कॉल करूं, तो आपको बोलना है कि नहीं, पुलिस हमें डराने के लिए नहीं है। अच्छा बच्चों, आप लोगों के लिए भी एक कानून बना हुआ है, वो है पॉक्सो एक्ट, जो कि 2012 में बना था। ये पॉक्सो एक्ट सिर्फ बच्चों की मदद करने के लिए बना है, उन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए बना है जो कि बच्चों के साथ गलत हरकत करते हैं, गलत अपराध करते हैं, गलत कोई ऐसी बात करते हैं जिससे कि बच्चे की मानसिक स्थिति और उसका जो शारीरिक उसका शोषण उन हरकतों की वजह से होता है। क्या आप लोगों को पता है कि बच्चों के साथ भी ऐसा क्राइम होता है जिसे वो अपनी बात, वो बच्चा अपनी बात ना तो घर में बता पाता है, ना स्कूल में, ना किसी और को, और जो वो अपराधी है, जो वो व्यक्ति है, उस बच्चे का शोषण लगातार करता जाता है। हम आपके बीच में ये बातें इसलिए बताने के लिए आए हैं क्योंकि आज तक आप जैसे बच्चों को ही नहीं पता कि आप जैसे बच्चों के साथ भी एक अनजान व्यक्ति या एक अनजान महिला भी आप लोगों का शोषण दिन प्रतिदिन करती है और आप उसको सहन करते चले जाते हैं। तो आप कोई ऐसी आदमी की या ऐसी औरत की या कोई लड़का है या लड़की है, किसी की भी ऐसी कोई हरकत को सहन नहीं करना जिससे आपको डर लगने लगे या जिससे आपको अपने अंदर में एक शर्म महसूस हो कि इसने मुझे बैड टच किया है। गुड टच, बैड टच के बारे में मुझे लगता है कि आपको पहले पता होगा, और अगर नहीं पता बैड टच होता क्या है, पता है किसी को?
देखिए बैड टच की परिभाषा ये है कि जब किसी बच्चे के घर में कोई रिश्तेदार आता है या बच्चा कहीं स्कूल में, ट्यूशन में या किसी मार्केट में या बस में, ऑटो में या किसी फंक्शन में जाता है, कोई अनजान व्यक्ति, उसमें महिला भी हो सकती है, उसमें कोई लड़का भी हो सकता है, उसमें कोई जेंट्स भी हो सकता है, क्योंकि अपराधी की कोई भी कैटेगरी नहीं होती। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको जबरदस्ती हाथ पकड़ता है और आपको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, जहां आपको अनकंफर्टेबल फील हो तो आप ये सोचें कि इस आदमी की नियत, इस व्यक्ति की नियत या इस औरत की नियत, इस लड़के की नियत, इस लड़की की नियत मेरे प्रति ठीक नहीं है। जहां से आपके शरीर में कंपन, डर और भय उत्पन्न हो तो वो होता है आपके साथ ऐसी कोई हरकत हो रही है जो आपको अंदर से झकझोर रही है, तो ये होता है बैड टच। आपको कोई यहाँ से टच करता है, आपको कोई बार बार यहाँ से टच करता है, जबरदस्ती किस करता है, ये सब बैड टच है। आप ऐसे आदमी की शिकायत जरूर अपने घर पर करें जाते ही, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आप उनको बताएंगे तो वो आपकी सुरक्षा का एक जाल जो है आपके इर्द गिर्द जरूर बांधेंगे। आपको उनसे कोई भी बात बच्चों नहीं छुपानी है। अगर आपके माँ बाप कहते कि नहीं बस किसी को नहीं बताना, चुप रहो, कोई बात नहीं, पड़ोस का है, रिश्तेदार है, चाचा है, फूफा है, मौसा है, तो आप क्या करेंगे? आपको अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल को, अपनी क्लास टीचर को बताना है, क्योंकि दूसरा जिम्मा आपके स्कूल टीचर का, आपके प्रिंसिपल सर का, आपकी सुरक्षा का बनता है। अगर यहाँ पर भी आपकी बात नहीं सुनी जाती और आपके मन में इतना कुंठित आप हो जाते हैं कि मेरे साथ उस अंकल ने, उस लड़की ने या उस भैया ने ऐसा किया था, तो मैं कहाँ बताऊँ? तो आपको बताना है 1098 पर। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। आपके घर में जितने भी फोन हैं, आप सभी फोन में 1098 को जरूर फीड करें, उसको सेव करें, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया है, जिस पे पुलिस काम करती है। और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। 1091 जो कि महिलाओं के लिए, जैसे आपकी मम्मी है, आपकी बड़ी बहन है जो 18 साल से ऊपर है, अगर उनके साथ भी कहीं कोई गलत हरकत होती है तो 1091 पर सीधा कॉल कर सकते हैं। अच्छा, पुलिस का जर्नल नंबर क्या है, हमें बताएगा? नहीं, देखिए 100 तो आपके दिमाग में बहुत पहले से फीड है, 100, लेकिन आप पुलिस का जर्नल नंबर है 112। हो चुका है 112। आप याद रखेंगे, अपने घर में भी बताएंगे, पड़ोस में भी बताएंगे, और अपने जो यहाँ पर आपकी फ्रेंड नहीं बैठी हैं या नहीं बैठे हैं बच्चे, उनको भी बताएंगे। आपको सबसे पहले बैड टच को बिल्कुल नहीं स्वीकारना है। आप तुरंत इसके लिए नो कहना सीखेंगे ना। नो कहने से क्या होगा, जो बंदा आपके साथ गलत हरकत कर रहा है वो डर जाएगा कि ये बच्चा खतरनाक है, ये बच्चा अवेयर है, इस बच्चे को बैड टच के बारे में पता है, इस बच्चे को ये पता है कि मुझे अपनी आवाज कहाँ उठानी है। बच्चों के साथ किडनैपिंग का केस होता है, पॉक्सो जो मैं कह रही हूँ, उनके साथ रेप होता है, गलत हरकत होती है, कोई आपको गलत मूवी, कोई आपको गलत फोटो, किसी भी तरह की गलत फोटो दिखाता है, कोई गलत मूवी दिखाने की कोशिश करता है मोबाइल में, तो आपको क्या ये बात छुपानी है? आप बताओ पीछे, क्या छुपानी है ये बात? और अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको, आप ट्यूशन जाती हैं, पार्क में जाती हैं, लड़के या लड़कियां, और कोई आपको रोज बुलाता है कि आ जाओ इधर बैठो, और वो आपके साथ ऐसे आपका हाथ टच करता है, तो क्या ये बात छुपानी है? किसे बताओगे? अगर पहले घर में बताएंगे, फिर टीचर को बताएंगे, अगर टीचर नहीं सुनते, घर में नहीं सुना जाता, तो किसको बताओगे? पुलिस को कैसे बताओगे?
की SHO वुमेन NIT हूँ। मेरा नंबर सर आपको शेयर कर देंगे, आप सीधा भी उस पर कॉल कर सकते हैं। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ना तो पुलिस आपके घर पर आएगी, हम सादे कपड़ों में सिविल ड्रेस में आपके साथ बातचीत करेंगे, ना आपकी कोई बेइज्जती होगी। लेकिन आपको अपने प्रति सुरक्षा सबसे पहले आप खुद रखेंगे, ठीक है? तो क्या आप सभी प्रॉमिस करते हैं जो बातें मैंने बताई हैं उन पे आप अमल करेंगे? कोई अनजान व्यक्ति बुलाता है, आपको बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है? आप उसका नाम जरूर पूछें और आके अपने घर बताएं, पुलिस को बताएं। एक कदम आप बढ़ाइए, हम आपके लिए 10 कदम बढ़ाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हर बच्चा बड़े ही सुरक्षित उसमें माहौल में अपना जीवन व्यतीत करे, आंखों में एक चमक लेके वो आगे बढ़े, किसी भी प्रकार की गलत हरकतों का शिकार ना हो। यही आज सब हम आपको बताने के लिए आए हैं। मोबाइल चलाते हैं, कौन कौन बच्चे मोबाइल चलाते हैं? अच्छा, कौन कौन बच्चे ज्यादातर मोबाइल में अपनी डीपी लगा के रखते हैं और अपने फोटो खींच के अपने फ्रेंड्स को भेज देते हैं? सभी भेजते हैं, दूसरे को फोटो मत देखिए, ये बहुत गलत बात है। देखो सुनो बच्चों, ये मोबाइल आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए माँ बाप ने दिया था, लेकिन आजकल आप अपने माँ बाप को भी धोखा देते हैं। आप उस पर यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब में कुछ ऐसी फीचर आती है तो आप उत्तेजित होते हैं कि ये चीजें क्यों हैं। तो आप सिर्फ उतना ही मोबाइल से जुड़े जितना आपके लिए जरूरी है। अगर किसी बच्चे के माँ बाप बच्चे को बोलते हैं कि मोबाइल यूज नहीं करना, तो आप अपने माँ बाप की बात को जरूर मानें। इंस्टाग्राम में पब्लिक आप कर देते हैं, इंस्टाग्राम अब इतने बच्चों के हैक हुए हैं, जिसमें कि 13 साल की लड़की का केस आया था। उसमें हुआ क्या था कि ग्रुप क्लास के बच्चों ने ग्रुप बनाया, किसी एक लड़के ने, मैं नाम नहीं बताऊंगी उस स्कूल का और उस बच्ची का, उस बच्ची की फोटो एडिट करके उसकी पूरा फोटो एडिट कर दिया और एक न्यूड फोटो उसके फोन पे भेजा कि देख तेरे ये फोटो मेरे पास है और तू मुझसे मिल या ये कर, मेरे अकाउंट में 5000 रुपये डाल। तो आप लोगों से, आप बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एडवाइस है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी फोटो शेयर ना करें जो कि आपका ना तो रिश्तेदार है, जो ना आपका परिचित है। आप किसी भी अनजान व्यक्ति को या लड़की को, लड़के को कोई भी मैसेज ना तो आप उसका रिसीव करेंगी, ना आप उसको सेंड करेंगी। अगर आपके साथ फोन पे इस तरह की कोई हरकत होती है तो भी आप 1098 पर जरूर कॉल करें। आपको कोई भी जुर्म को सहने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक दिन डर गए तो आप रोज डरेंगे और वो रोज डरना आपके साथ क्राइम को बढ़ावा दे देगा। फोन से भी बच्चों बहुत क्राइम होता है। आप सारा फेसबुक पे डाल देते हो कि आज मैं यहाँ गई थी, मैं ट्यूशन इतने बजे जाती हूँ, आज मैंने ये ड्रेस पहनी है, मेरा घर यहाँ है। क्यों डालते हैं आप सब? क्योंकि जो हैकर बैठे हैं ना, वो कब कहाँ आप पे बुरी नजर गड़ाए बैठे हैं, वो कब उस बच्चे पे नजर रखते हैं कि एक बच्चा हमारा शिकार हो जाए, और वो बच्चा कुंठित होकर उसका शिकार बनता चला जाता है, उसके साथ क्राइम होता चला जाता है। इसीलिए हम फरीदाबाद पुलिस का ये प्रयास है कि आप जैसे बच्चों को हम ये सारी बातें आपके सामने रूबरू होकर जरूर बताएं, ताकि आप ऐसे अपराधों का शिकार बिल्कुल ना बने। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस लेके जाऊंगी कि जो बच्चे इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत समय तक देखते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं देखेंगे। ऐसे लोगों से नहीं जुड़ेंगे जिनसे आप परिचित नहीं है। ऐसे किसी ऐप को आप नहीं चलाएंगे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। बाकी हमारी साइबर टीम बैठी है, साइबर क्राइम के बारे में वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बता दिया है, 1098 1091 जो है वो महिला हेल्पलाइन नंबर है, 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पुलिस का जनरल नंबर 112। ओके, अच्छा फोन तो सभी चलाते हैं। दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में किसको पता है? दुर्गा शक्ति ऐप को आज अपने फोन में जाकर आप बच्चे सभी डाउनलोड करें, अपनी मम्मी को बताएं, अपनी बहन को बताएं, पड़ोस को बताएं। दुर्गा शक्ति ऐप आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में दुर्गा शक्ति ऐप डालेंगे तो उसमें हप्पू का निशान आएगा, हरियाणा पुलिस
रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसकी ज़रूरत क्यों है और ये क्यों क्या काम करेगा? देखो बच्चों, आपके फ़ोन में एक ऐसा सेफ्टी गार्ड आ जाएगा कि आप हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। घर में आप अकेले, कई बार माँ बाप चले जाते हैं शादी में बच्चों को छोड़ के, या मम्मी अकेली है, भाई अकेला, बहन अकेली है, तो आप उसको वो फ़ोन देकर जाएं जिसमें दुर्गा शक्ति ऐप है। अगर लगता है कि कोई अनजान व्यक्ति बार बार दरवाजा खटखटा रहा है या किसी मतलब ऐसी हलचल या ऐसा भी कुछ होने का आपको विचार मन में आ रहा है कि मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, तो आपको पुलिस के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक दुर्गा शक्ति पर आपको बटन दबाना है और ये दुर्गा शक्ति ऐप की जो टीम है ये 24 घंटे रोड पर रहती है, गाड़ी में रहती है। इनका 4-5 का स्टाफ होता है। जितनी दूरी पर आप हैं और आपके मोबाइल का डाटा ऑन होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी लोकेशन लेकर आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। आपको संस्कारों की सीढ़ी पे चढ़ाता है। पुलिस आपको सुरक्षा का, आपकी सुरक्षा की ड्यूटी हम करते हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लेते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल तौर पे हमने बता दिया है। जितनी भी बातें मैंने बताई, अगर आप में से कुछ बच्चे इन बातों पे अमल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी जीवन में किसी भी आदमी का या औरत का, किसी भी अपराधी के मंसूबों को कामयाब होने देंगे। तो यही सब बातें आपको बतानी थी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सारगर्भित सोशल नेटवर्क पे इतनी सारी लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, किस लिए? केवल लाइक और शेयर के चक्कर में वो पैसा कमा रहे हैं। मगर उनको देखने में आप लोग अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं तो वो और ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनका फायदा हमें क्या होता है? हमें उसका कुछ फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि हम उन्हें देखते ही ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना के डालना स्टार्ट कर देते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है? अगर कोई आदमी आपको आके बताएगा, वो सुनी बात बताएगा, लेकिन जो मैं रोज खुद देख रहा हूँ, खुद महसूस कर रहा हूँ, मैं वो सच्चाई आपको बता रहा हूँ। साइबर सेल में मेरी पोस्टिंग है और रोजाना 10 से 15 कंप्लेंट जो है वो आप लोगों से संबंधित, लड़कियों से संबंधित कंप्लेंटें प्राप्त होती हैं। वो कौन सी होती हैं कि जी मेरी लड़की की फेसबुक आईडी उसने बना ली, किसी ने उसका फोटो डाल दिया। वो फोटो उसको कहाँ से मिला? कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स का जो मोबाइल होता है उसमें अपनी डीपी लगाते हैं या स्टेटस लगाते हैं। वो लोग उसको कॉपी करके उसको, जिसको गलत इंटेंशन होती है, वो उसकी प्रोफाइल बना देता है। प्रोफाइल बनाना बड़ा आसान है, बनाने वाले बच्चों को भी नहीं पता कि ये कितना बड़ा क्राइम है। भाई इम्पर्सनेशन जो वो है नहीं, वो बन रहा है। ये आईटी एक्ट में ये भी क्राइम है। अब ऐसे माहौल में जब सब कुछ हमें ओपन मिल रहा हो, सभी तरीके की सामग्री समाज में मौजूद हो, तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि हम इसमें से अच्छा क्या लें। कितने सारे बच्चों को पेरेंट्स ने मोबाइल केवल पढ़ाई के लिए दिया और उन्होंने उस पर गेम खेला। गेम में भी आपको भी नहीं पता होगा उस टाइम पे कि ये पेड गेम है। मैंने ये पावर्स लेनी है, मैंने क्लिक किया और मेरे पिताजी का जो मोबाइल नंबर जो खाते से अटैच था और उससे पैसे निकल गए। सुना है आप लोगों में से किसी ने कि ऐसे पैसे निकले हैं? तो अब आप देखो कि इस टाइम में जब घर वाले बड़ी मुश्किल से आप लोगों का खर्चा चला रहे हैं, मुश्किल से पढ़ाई के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे आपकी एक छोटी सी हरकत से उनका खाता खाली हो जाए तो उनमें क्या बीतेगी? हर चीज का अपना एक टाइम होता है। फोटो लगाने का भी टाइम आएगा, वीडियो स्टेटस लगाने का भी टाइम आएगा, मगर उस टाइम के साथ साथ जिम्मेवारी होती है कि
करना है। अगर बच्चा पढ़ाई के टाइम पे वो डीपी और स्टेटस वाली लाइफ जिएगा तो पूरी जिंदगी भर धक्के खाएगा, गारंटी है, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। अगर उसने इस टाइम का सदुपयोग किया, सर्च करना है तो अच्छी चीजें सर्च करो भाई। आजकल YouTube पे आप सर्च करते हो, हर तरह की पढ़ाई YouTube पे मौजूद है। आपको जो भी मदद चाहिए, बहुत सारे अलग अलग शिक्षकों ने अपने अपने लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप वो देख सकते हो। और जो टाइम का पंचुअल होता है, जो टाइम के हिसाब से चलता है, रेस में वही दौड़ पाता है। अब मेरा टाइम पढ़ने का है। मैंने कुछ टाइम गुरुकुल में पढ़ा। वहाँ क्या होता है कि बच्चे का एक चार्ट बना के ना, उसके बिल्कुल जहाँ पे वो लेटता है उसके बेड के पास में लगा होता है, उस पर टाइम टेबल होता है। 4 बजे जगना है, 5 बजे तक एक्सरसाइज। अगर जिस आदमी ने इस टाइम का उपयोग सही समय में सीख लिया, यानी कि आप लोग अपना एक चार्ट बनाएं और वो चार्ट बना के और अपने पास रखें और पूरा दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक की पूरी दिनचर्या उस टाइम टेबल के अनुसार करें। इतने बजे खाने का टाइम है, इतने बजे पढ़ने का टाइम है, इतने बजे खेलने का टाइम है। मैं गारंटी देता हूँ आपको, जो बच्चा दिनचर्या के हिसाब से टाइम का सदुपयोग करेगा, उस बच्चे को कोई नहीं रोक पाएगा, वो बच्चा आगे बढ़ेगा। क्यों कहते हैं लोग कि भाई बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए? उसमें एक वैज्ञानिक तथ्य है। क्या है? 80 साल का बूढ़ा, 50 साल का आदमी, वो जो उस एज में जाके जो बात सीखा है, समाज से, किताबों से, हर तरीके की नॉलेज उसने जो अर्जित की है, वो आप में तब आएगी जब आप उस एज में पहुंचोगे। अगर आप उस एज के बंदे की बात पहले सुनते हो तो आपको कितने साल का फायदा हुआ? यानी कि आप उसकी बात को ऐसे नहीं ले सकते कि ये बूढ़ा है, आप उसको उस तरीके से लो कि इतने साल का एक्सपीरियंस हमें बता रहा है, तो आपको कम एज में बड़ी एज का एक्सपीरियंस आपके पास आएगा और आप उस एक्सपीरियंस से आगे बढ़ोगे। अब संस्कृत पढ़ते हैं आप लोग। संस्कृत में एक श्लोक है, अभिवादन नित्य विद्यो से चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। भाई जो व्यक्ति, जो बच्चा झुककर नमस्कार करता है, उसमें 4 चीजें बढ़ती है। वो क्या है? आयु, विद्या, यश और बल। ये आयु, विद्या, यश, बल ऐसे नहीं है कि एकदम से उसमें आ गिरा, ऐसी कोई चीज है। आप घर से निकले, किसी बुजुर्ग से आपने नमस्ते की, तो वो बुजुर्ग अलग लोगों में भी क्या कहेगा, यार उसका बच्चा बहुत बढ़िया है, नमस्ते करके चलता है, बहुत अच्छा लड़का है। तो वो बातें आपके पिताजी, आपके माता पिता के बारे में पहुंचेगी कि भाई उसका बच्चा बहुत बढ़िया। तो यश बढ़ा ना, जब आपके अंदर इतनी बुद्धि है कि आप सबको झुककर नमस्कार करके चलते हैं, आदर सम्मान करते हैं शिक्षक का घर में, तो आप फिर किसी गलत ट्रैक पे भी नहीं जाओगे। और जब गलत ट्रैक पे नहीं जाओगे तो जाहिर सी बात है कि जो बंदा गलत आदत में नहीं पड़ता, उसकी शक्ति भी बढ़ती है, वो स्वस्थ भी होता है, तो बल भी बढ़ा, यश भी बढ़ा और आयु भी बढ़ी। एक एक चीजें हमारे पढ़ाई के दौरान, एक एक श्लोक इस तरीके से बनाए गए हैं, इस तरीके से किताबों में लिखे गए हैं। आप उसको केवल परीक्षा में पास होने का साधन ना समझ के, आप उसको अच्छे से रीड इस तरीके से करें कि इसमें छुपा क्या है। भाई जो शिक्षक हमें पढ़ा रहा है, ये इसमें बता क्या रहा है, ये हमारे काम कहाँ आने वाला है। तो आप देखेंगे मनुष्य के उत्पन्न होने से और मरणोपरांत तक का सारा डाटा है, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई के दौरान या किसी स्पीच के दौरान या हमें किसी क्लास में शिक्षक के द्वारा टोटल के टोटल बताया हुआ होता है। अब आ जाते हैं वापस मोबाइल पे। मोबाइल आप लोग केवल अच्छे काम के लिए यूज करोगे। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि मैं घर में अकेला हूँ या अकेली हूँ और कोई नहीं है, मैंने दरवाजा लगा कर मैंने उससे अपनी फोटो खींच ली। मैंने देखा कि मैं ऐसे कपड़े ना पहन के ऐसे खींच कर देखना चाहता हूँ फोटो कैसी लगती है, और मैंने वो देख के डिलीट कर दी।
तो क्या वो डिलीट हो गई? नहीं हुई। सर्वर पे उसकी एंट्री हो गई। कितनी सारी वारदात ऐसी आती है कि मोबाइल में उन्होंने कोई अपने फोटो खींचे थे और फिर वो तुरंत के तुरंत डिलीट भी कर दिए थे। अब उनका मोबाइल खराब हो जाता है और वो उसको किसी दुकान में सही कराने के लिए लेके जाते हैं। सही कराने वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो मोबाइल लेके एक केबल लगाएगा और उसमें केवल डाटा रिकवरी के बहुत सारे टूल्स उसके पास पड़े हैं। वो उसका डिलीटेड डाटा रिकवर कर लेगा। जब वो डिलीटेड डाटा रिकवर करेगा तो वो जो डिलीट करी हुई फोटो है, चाहे वो 2 साल पहले 5 साल पहले डिलीट की है, वो वापस आ जाएगी। तो क्या होगा? सब गलत ही गलत होगा। वो उनको लेकर ब्लैकमेल करेगा या उनका इस्तेमाल करके अलग अलग प्रोफाइल्स बनाएगा। किसी भी परिस्थिति में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। ये मेरा दोस्त है, मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है, ये ऐसा नहीं करेगा, दिमाग से निकाल दो। तो फोटो खींच ही क्यों रहा है? वो फोटो रख ही क्यों रहा है? या आप एक दूसरे को फोटो भेज ही क्यों रहे हो? भाई मकसद क्या है? और दूसरी बात, आप लोगों की ये फोटो भेजने की, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने की ये एज ही नहीं है। आप लोगों की तो पढ़ने की एज है। एक सबसे अच्छा मैसेज है, कितने सारे लोगों को ये पता है कि फोन पे कॉल्स आती है, अपने आप को कोई बैंक से अधिकारी बताता है या किसी एसेंशियल सर्विस का बताता है, वो सारे फेक होते हैं। पता है किसी को? अब आपको पता है तो आज आप ये जिम्मेवारी समझ के सभी बच्चे अपने घर ये बताएंगे कि किसी भी बैंक से कोई कॉल वेरिफिकेशन या केवाईसी के लिए नहीं आती। जो ऐसी कोई कॉल आती है आपका केवाईसी अपडेट करने की, वो फेक कॉल होती है। क्योंकि आप जो बातें बताएंगे वो जाके उनसे उनका ज्यादा भला होगा, वो लूटने से बचेंगे। दूसरा, बहुत सारा आज के टाइम में चलन है कि लोग किसी का भी नंबर चाहिए गूगल से देखते हैं। भाई मुझे चाहिए कि किसी की रिपोर्ट करनी है या वहाँ का नंबर बैंक का कस्टमर केयर का, तो मोबाइल पे गूगल पे सर्च किया, नंबर ले लिया। ये ध्यान रखो, गूगल पे जो नंबर डले होते हैं जिनको हम सर्च करते हैं वो सब फेक होते हैं। वो नंबर हम सर्च करके उन पे कॉल करते हैं, वो कॉल करने के बाद हमसे जानकारी लेते हैं, फिर हम ठगे जाते हैं। कभी भी किसी भी कस्टमर केयर का नंबर मोबाइल नंबर नहीं होता। क्या नहीं होता? कस्टमर केयर के जो नंबर्स होते हैं जैसे 1800 करके ऐसे नंबर्स होते हैं, पहली बात तो। दूसरा, गूगल से किसी भी तरीके का कोई नंबर आप लोगों को सर्च करना नहीं है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई प्राइवेट फोटो क्लिक नहीं करनी है और अच्छी फोटो भी स्टेटस पे या डीपी पे नहीं लगानी है। क्योंकि अगर ऐसा किसी के साथ कोई क्राइम होता है, 70 से 80% चांसेस है कि आपको किसने बताया कि भैया आपकी फोटो फेसबुक पे डली हुई है। 80% बताने वाला ही क्रिमिनल होता है, जिसने बताया है। वो बंदा आपके साथ कंप्लेंट कराने भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये डाली किसने है, क्योंकि आपने तो ओपनली वो सबके लिए डाल रखा है और आपका शक भी नहीं जाएगा। तो मोबाइल यूज करने की एक लिमिट है, वो लिमिट आप पार ना करें, केवल अच्छी चीज सर्च करें जो आपके मतलब और एजुकेशन से संबंधित है। दूसरा है, सबसे जो जरूरी है हर तरीके से, वो है अपना टाइम टेबल फिक्स करें। अगर आप टाइम टेबल फिक्स करके टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे, ये वर्दी एक जैसी क्यों सिलवाई जाती है, क्यों पहनाई जाती है, इसके पीछे भी एक वजह है। इनके पिताजी 4 लाख कमाते हैं, इनके पिताजी 1 लाख कमाते हैं। ये अच्छे कपड़े पहन के आ जाएगा, ये थोड़े से डाउन पहन के आएगा। इसलिए व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है कि ड्रेस में सब आएंगे, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म, कि सब लोग एक जैसे दिखें। अगर बढ़ने का कोई जो जरिया है, जो तरीका है, आप किसी को पछाड़ सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, तो वो ओनली शिक्षा है, और वो शिक्षा भी सही टाइम पे। अब पढ़ने के टाइम पे अगर आपने शिक्षा पे ध्यान दिया तो आप अच्छे से अच्छे ऑफिसर्स बन सकते हैं, अच्छे बढ़िया से बढ़िया पोस्टों पे जा सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं ओनली शिक्षा के द्वारा।
पुलिस अधिकारी श्रीमती सविता रानी को बुलाना चाहता हूँ, वो आए। सविता रानी। आप सभी को गुरुजनों को प्रणाम और प्यारे बच्चों को प्यार। जब आप प्रणाम की बात सुनते हो तो प्रणाम शब्द आजकल बहुत कम यूज में होता है। एक हमारी भाषा, हमारी वर्तनी बहुत अश्लील हो गई है। आप स्कूल के बच्चे हो, अच्छे से समझते हो कि जैसे आप विचार रखते हैं वैसा ही आपका व्यक्तित्व हो जाता है। जैसा आप सोचते हो वैसे आपके कर्म हो जाते हैं और कर्म निर्धारित करते हैं कि आप कैसे बनेंगे। आपकी सोच आपके जीवन को निर्धारित करती है। आपकी संगति आपके जीवन की दशा तय करती है। आपने सुना है, जाटेन्द्रियो हंति सिंचति वाति सत्यम चेतन प्रसादेति दिक्षुतनोति कीर्तम मानुमतीं दृष्टि पापम अपकरोति सत्संगति कथय किम न करोति पुरुषाम। समझ आया किसी बच्चे को? इस श्लोक का अर्थ किसी को समझ आया? चलो मैं समझा देती हूँ। जाटेन्द्रियो हंति सिंचति वाति सत्यम, बुराइयों को दूर करती है और वाणी में सत्यता का संचार करती है। मानवती दृष्टि पापम अपकरोति, आपकी यश कीर्ति को संसार में फैलाती है और आपके पापों को दूर करती है। चेतन प्रसाद यदि आपके चित्त को, आपके हृदय को सुख प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है। दिक्षुतनोति कीर्तम, और आपकी कीर्ति को, आपके जो कर्म है आपके चारों दिशाओं में फैलाती है उसकी कीर्ति को। तो सत्संगति कहता है किम न करोति पुरुषाम, तो इसका अर्थ है सत्संगति। हे मनुष्य, सत्संगति क्या नहीं कर सकती? तो सत्संगति आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है, आपको एक प्रगतिशील पथ पर अग्रसर करती है। ये रोजाना के वही लेक्चर जो आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स आपको देते हैं, नैतिक शिक्षा के टीचर्स और मोरल एजुकेशन के टीचर्स जो आपको देते हैं, आपके फिजिकल एजुकेशन के, लेकिन यही गुण आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को निर्धारित करते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तभी आप यहाँ खड़े होने के काबिल बन पाते हैं। अगर आपने मन में नहीं सोचा मैं ये बनूंगा तो आप बनोगे कैसे? खाली सोचने से कोई काम नहीं होता, आपको करना पड़ता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो नारी तो वैसे भी दुर्गा शक्ति है, आप लोग देख रहे हो कितनी अच्छी लड़की लग रही है ना। आप एक बार खड़े हो जाए, ये हमारी दुर्गा शक्ति की दीप है जो आपको ये बताती है कि नारी किसी से कम नहीं है। आप सब भी इसी तरह से अच्छे बड़े पुलिस ऑफिसर और अच्छे अपने डॉक्टर्स को, इंजीनियर ऐसे सपने बना के अभी अपने जैसे ही अपने करियर की शुरुआत करेंगे तो लक्ष्य तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा और उसके लिए साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। क्योंकि हम पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो सीधा आपके मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं क्राइम की, कि बच्चियों के साथ जो भी क्राइम होता है, बच्चों के साथ जो क्राइम होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ क्राइम होता है, लड़कों के साथ भी क्राइम होता है। प्लीज ये लड़के ध्यान से सुने कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि हम आपके पास आए। समाज में नैतिक मूल्य इतने कमजोर हो गए और घर वालों के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपको बताएंगे कि बेटे ये काम अच्छा नहीं है। किसी को भूल के देखना, बट अपने गांव की, अपने शहर की, अपने आस पड़ोस की लड़की को, किसी भी महिला को बुरी नजर से देखना गलत बात है। आपकी भी बहन है, आपकी भी माँ है और वो भी इसी सोसाइटी में रहते हैं। तो आप अपने जीवन को ऐसा आदर्श जीवन बनाएं कि आप अपने आप पर गर्व महसूस करें। आप ऐसा काम करने के लिए तैयार हैं? आप अपने खिलाफ किसी भी अन्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? आपको पता है आपको रिपोर्ट कैसे करनी है? कोई एक लड़का खड़ा हुए बताए।
और फिर पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। और अगर पेरेंट्स ही क्रिमिनल हो तो अगर उन्होंने ही कोई अपराध किया तो फिर क्या करेंगे? पुलिस आपको पता है जितने भी सोसाइटी में क्राइम हो रहे हैं उनमें से अधिकतर आपके जानकार, आपके रिलेटिव्स हैं। और अपने ही किसी जानकार के साथ अपने नजदीकी के खिलाफ कोई कार्रवाई करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आप ये समझ नहीं पाते कि अब मैं क्या करूं। उसमें भी प्रोसेस यही है, पहले आप अपने मन को सुदृढ़ करें। आप ये तय करें कि मुझे ये लड़ाई लड़नी है, मुझे अन्याय को सहन नहीं करना। हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक इंस्टीट्यूट में, चाहे कोई प्राइवेट है, कई बार ऐसा होता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, आप पुलिस में नहीं जाना चाहते, आप सिविल प्रोसेस करना चाहते हैं, तो ये एक एक्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। सारे स्कूल, कॉलेजेस, कंपनी इस एक्ट के दायरे में आते हैं और इसके अंतर्गत एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है जिसमें आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, एनोनिमस भी दे सकते हैं। आप आपके स्कूल के प्रांगण में एक लेटर बॉक्स लगा होगा जिसमें शिकायत पेटी और सुझाव पेटी ऊपर लिखा होगा, आप उसमें डाल सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन पर कंप्लेंट कर सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर पता है आपको? 1098। और आपको पता भी नहीं चलता और बड़ी चतुराई से आपसे क्राइम करवा देते हैं। बेटे ये कोई भी सामान आपको देके और ये उस आदमी तक पहुंचा दें, आप कैरियर बन गए इसमें। आपको कुछ ऐसी चीजें दे दी जिसको कैरी करना भी अपराध है, लेकिन आपको नहीं पता है। और जैसे ही आपको पता चलता है आप लोग सहम जाते हो, आपको पता नहीं इसमें क्या कार्रवाई करें। तो डायल 112 मतलब 112 नंबर पर कोई भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में कॉल कर सकता है। एक दुर्गा शक्ति एप्लीकेशन है, ऑनलाइन यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसमें आपको सिंपल सी इंफॉर्मेशन भरनी होती है। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर दुर्गा शक्ति डालेंगे तो इस तरह का हरियाणा पुलिस का, जैसे ये मेरे कैप में लगा हुआ है ना लोगो, ये इस तरह का एक सिंबल दिखाई देगा। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल उसमें ऑलरेडी जो आपने पहले फीड करी थी उसमें सिंपल इंफॉर्मेशन वाली है, आपने नाम, अपना मोबाइल नंबर और फिर वो जो भी उनकी तरफ से कोड आएगा वो कोड उसमें भर के आप अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवा सकते हैं। तो जिसको भी जो भी मोबाइल कैरी करता है अपने फोन में जरूर दुर्गा शक्ति की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और जैसे कि आप डाउनलोड करोगे देखो इसमें आगे सविता रानी किंग्स पैटर्न, क्योंकि ये मैंने इसमें अपना पहले ही नाम भर दिया तो उनके पास मेरी लोकेशन पहले पहुंच गई। जैसे ही आप ये क्लिक बटन दबाएंगे तो ये हमारी यहाँ की लोकेशन कंट्रोल रूम में होगी और वहाँ से फिर कॉल बैक आता है आपकी सारी सिचुएशन कि भाई आपके साथ क्या समस्या है, आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं चाहिए। ये सभी सिचुएशन में ऑल ओवर हरियाणा सभी डिस्ट्रिक्ट में काम करता है। अगर आपको आप किसी सड़क पे पड़े हुए आदमी को देखते हैं और आपको लगता है इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है और इसको इमरजेंसी हेल्प की जरूरत है और वो नंबर नहीं मिल रहा है, डायल 112 पे आपकी कॉल नहीं लग रही है, कोई नहीं मिल रहा, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है, 1098 है आपके पास हेल्पलाइन नंबर, 10112 आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, दुर्गा शक्ति की आपके पास हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा एक FIR एप्लीकेशन है जिसमें ये काम बना हुआ, आप देख पा रहे हो ये काम में जैसे ही मैंने क्लिक किया अभी दिख रहा है आपको FIR ये एप्लीकेशन है। इसी में जैसे ये हेल्प का बटन आ गया, अभी देख पा रहे हो आप लोग, ये हेल्प बटन भी इसी तरह से काम करता है। ये ऑल ओवर इंडिया काम करता है, पूरे भारत में। अगर कहीं भी आप गए हुए हैं और आपको पुलिस की इमरजेंसी हेल्प की जरूरत है तो आप इस
सभी का उद्देश्य यही है कि आप किसी भी तरह की जाति को, क्राइम को बर्दाश्त न करें। आप जितना बर्दाश्त करेंगे, क्रिमिनल के हौसले उतने बुलंद होते जाएंगे, वो क्राइम करता चला जाएगा। आप जब अपने घर जाते हो तो इस एरिया में आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ से तो मेरे को बच के निकलना पड़ेगा, होता है ना? आपको बच के निकलने की जरूरत नहीं है, आपको सावधानी की जरूरत है। आप लोग ध्यान से सुनो और एक्ट को समझो कि ये किस सिचुएशन में करना है, कौन सा हमारा सेंसिटिव पार्ट है, किस पे हम अटैक करेंगे तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। गौरव जी। और हम आपको यहाँ मोटिव ये है कि सेल्फ डिफेंस के लिए आपको प्रोत्साहन करें कि आप कभी ऐसी सिचुएशन आए तो अपने आपको सेल्फ डिफेंस कर सकें। सेल्फ डिफेंस की बेसिक चीज़ ये होती है कि आप लोगों को पता होना चाहिए बॉडी के कौन से पार्ट सेंसिटिव है। किसी को पता है बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से सेंसिटिव होते हैं? किसी को पता है? बताओ। सर आईज, नोज, throat, chest, between of chest and joints part और below the belt, ये हमारे सेंसिटिव पार्ट होते हैं जिसपे हम थोड़ा सा भी अगर वार करें तो बॉडी अनसेंसिबल महसूस करती है। और सबसे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि हमें उस सिचुएशन में किस जगह वार करनी है। तो हम आपको डिफरेंट सिचुएशन बताएंगे कि आप सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते उस टाइप उस सिचुएशन के अनुसार, ठीक है? अगर मैं आगे से अगर आपसे कोई बाल पकड़ता आगे से, जैसे ये पकड़ लेंगे, उसके बाद से तो ये दोनों हाथ अंदर जाएंगे, इसके थंब को पकड़ेंगे छक्के से यूं करके और इसके सेंट्रल पार्ट जो है तो बैठ के बराबर करेंगे, ठीक है? आगे से बात अब ये मैं कोई पीछे से आपके चैन छीनने की कोशिश कर रहा है, बाल पकड़ रहा है, ये तो ये ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे मोड़ना है और फिर ये नहीं एल्बो इसके ऊपर ये आके अगर आप कोई पीछे से पकड़ लेंगे, अगर दोनों हाथ मोड़ ले तो ये लेग लेग फ्लैग इसको दोनों हाथ अगर खोल लें थोड़ा सा बैग होंगे एक आप और बैग अगर आपकी कोई पेट इतना को मारता है, जैसे आप ऐसे ये पेट ना पे राइट में हो, जैसे ये मारा इस हाथ इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस थोड़ा से आपको आएगा ऐसे आसान होंगे साइड होंगे, ये हाथ अंदर जाएगा और आप इसको एल्बो पार्ट इसको फिर ऐसे करके गिरा, ठीक है? ठीक है, मतलब ये है ये हिस्सा इतना तोड़ोगे आप इसको गिरेगा, ठीक है? और हम लोग कहेंगे आप सभी बच्चों ने ध्यान से देखा? कोई दो बच्चे जो वॉलंटरली करना चाहे आगे आ जाए। एक लड़की और आ जाए।
आपको बात करते थे ये चैन आप घूम जाओ पकड़ लिया आप पीछे जाओ ठीक है आप पहले ये बताइए ऐसे घूम जाओ आप ठीक है जैसे आपका कोई पीछे से भाई ये अगर चैन स्नैचिंग करता है तो जैसे यहाँ से ही मारेगा तो ये ना ये इस बात को यूं पकड़ा दो हाथ से और यूं करके यूं लाओ हाथ को एकदम झटके के साथ आप आगे खींचो आगे ऐसे मारोगे ना तो ये यहाँ भी आप कितना करो गिरा दे हाँ अब इसको ट्विस्ट करो ट्विस्ट एकदम बस इतना इतना कुर्ती के साथ जैसे ये नहीं होगी हाथ से इतना अब पकड़ लिया तो इसको हाथ कैसे कर लिया आपने जी अब आप दोनों करो कैसे करोगे ये करेगी ये गिराएगी आपको बिल्कुल बिल्कुल आप आगे आ जाओ और जैसे ही कोई चैन स्नैचिंग कैसे करता है गले पे हाथ डालते हैं ना आपने गले पे हाथ डाला दोनों हाथ से और आप अपने दोनों हाथों से इसके हाथ को पकड़ के एकदम झटके से आगे ट्विस्ट करते हुए आगे और आप झुक जाओ ये सामने गिर जाएगी ठीक है जैसे आप झुकते ना तो यूं खींचना साइड में जिससे वो आगे झुकेगा ठीक है जैसे इसने मैंने पीछे पकड़ लिया तो आप यहाँ से ये को उसको थोड़ा बैंड होना और यहाँ से आराम से करिए आगे पकड़ लिया ये लिया आप थोड़ा बैंड होना तो वो होएगा ये नहीं आप अपने पैर पीछे करो साइड से उसको थोड़ा उतरना ठीक है बाहर से उसके साइड में करो अपने पैर अब ये वाला जब उठाए ना उसको यहाँ से मारना ये आया दे ठीक है उसको पीछे धको तो उठा दो आप क्या किसी लड़के को भी आना है आ जाओ दो लड़के आपने यही देखा ना अभी एक्सरसाइज देखी ना इसको दोहरावा एक हाथ से हाँ ऐसे अभी मुझे ना
कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे अपना बचाव करना है। और अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपको अटैक करना पड़े तो आपको अपने आप को सेफ रखते हुए कैसे अटैक करना है। हर एक सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में जो भी आपको ये लगे कि इसमें मैं कमजोर पड़ गया, आप कमजोर नहीं हो। अगर आपका मन सुदृढ़ है, आप मन से कमजोर नहीं हो, तो फिर आप फिजिकली कमजोर नहीं हो सकते। अगर आपने ठान लिया कि मैं सशक्त हूँ, तो आप नारी शक्ति भी है, आप दुर्गा शक्ति भी है। नारी कहाँ नहीं पहुंचेगी। आपने बछेंद्री पाल का नाम सुना होगा, सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा, कल्पना चावला का नाम भी सुना होगा। तो आपको भी उसी स्तर तक अपना नाम ले जाना है, अपना नाम रोशन करना है, सोसाइटी में एक अलग इमेज बनानी है, खुद को भी सेफ रखना है, अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना है, अपना एक हेल्दी एटमॉस्फेयर तैयार करना है। ये नहीं है कि ये लड़का है, ये लड़की है, हम सबको मिलकर चलना है, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। जय हिंद। हमारे पब्लिक स्कूल में एकत्रित हुए हैं, जहाँ पर हमारे सतीश कुमार जी जो अपने चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है। और यहाँ पर आज मंच पे उपस्थित हैं सरिता जी हैं, मीना जी हैं, नाम है हमारे पास मधुर मनीषा जी बैठे हुए हैं और पुलिस से आए हुए हैं। और यहाँ पहले मेरे बच्चे बैठे हुए हैं आप सबके लिए, और मीडिया से आए हुए हैं उन सबका मैं यहाँ पर मेरे को बुलाने के लिए, मंच पे करने के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपके मुझे मौका दिया। आप सब बच्चों के साथ रूबरू होने का और आप सबसे मिलने का, बात करने का। आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो सिर्फ बच्चों के साथ जरूर बात करूँगा, एक मन में बात आ रही थी वो आपसे करना चाहूँगा। मैं बच्चों से जरूर कहूँ कि आप लोग सबके सब बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं, आप हमारे देश का भविष्य है। हमारे देश का भविष्य कैसा हो हमें ये देखना है। ये हमारी एक यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहाँ पर हमारे पास गवर्नमेंट से लोग हैं, प्राइवेट भी हैं, और हमारे साथ सचिव कुमार जी के हैं जो स्कूल को संभाल रहे हैं, आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आप लोग सीखेंगे करके कल्चरल में स्कूल में जो आना होता है ऑलरेडी इसीलिए होते हैं कि सुबह टाइम से आना है, टाइम से जाना है। यहाँ पर आगे आपने डिसिप्लिन से अपनी लाइफ के लिए स्कूल में आने से आप डिसिप्लिन सीखते हैं। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका बच्चों के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, न केवल आपके स्कूल के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ के अंदर के अपने डिसिप्लिन बनाइए कि मैंने सुबह उठना है, सुबह क्या करना है, सुबह यहाँ स्कूल आना है, स्कूल के वापस जाने के बाद क्या टाइम शेड्यूल होना चाहिए, फिर बैठ के खाना खा के बच्चे रेस्ट करना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है, फिर खेलना है, फिर उसके बाद अपना जो भी काम करना है, एंटरटेनमेंट के लिए आपको टीवी के लिए जो भी करने का। लेकिन हर चीज़ के लिए अपने टाइम शेड्यूल जरूर बनाओ और हर चीज़ की एक्टिविटी के लिए करना करो। आपके लिए जितनी फिजिकल इम्पोर्टेंस है आपकी बॉडी की, आप अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखिए, उसके लिए किसी तरीके से मेंटल अपनी ध्यान जरूर रखिए। बच्चों से मैं कहूँगा 2 मिनट के लिए शांत हो जाए, पीछे बैठे हुए बच्चे जो पीछे बच्चे बैठे हुए हैं जरा चुपचाप 2 मिनट के लिए सुनेंगे, आवाज़ ना करें, बात ना करें। 10 मिनट का 2 मिनट का टाइम है मेरे तक। आपको बच्चों से ये कि पहले तो डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा, पीछे वाले बच्चों ने क्या सुना? यस, वेरी गुड। आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अपने टाइम शेड्यूल बनाएं, उसको फॉलो करें कि हमने इस तरीके से करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर जोर ध्यान दें और मेंटल हेल्थ के। मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं तो आपकी एजुकेशन है। एजुकेशन आप आज लेंगे, जो पढ़ेंगे, जो करेंगे, वो हो सकता है आपको आज काम ना है, लेकिन आने वाले समय में जरूर काम आएगा। तो आपको आगे एजुकेशन एक क्लास से जो भी पढ़ाई करें उसको समझ के पढ़ाई करें। रट्टाफिकेशन ना करें कि हमने जो भी आया उसको रटना है, करना और आगे बढ़ना है। आप जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को ध्यान से पढ़ें, अपने सिंसियरिटी से, लॉयल्टी से।
आपके माँ बाप इतनी मेहनत करके आपको पैसा कमाते हैं और आपको स्कूल भेजते हैं। आपको स्कूल भेजते हैं तो आपको इसलिए भेजते हैं कि आप यहाँ पे पढ़ें लिखें और आप एक अच्छा इंसान बन सकें और अपने देश का एक अच्छा भविष्य बन सकें। तो उस देश का भविष्य आपके पास आने वाला है, आप होने वाले देश के भविष्य हैं। तो भविष्य कैसा हो वो हमें देखना है। उसके लिए आपको सबसे पहले बोलूँगा कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए एजुकेशन की तरफ पूरा ध्यान दें, पढ़ाई पूरा करें, स्पोर्ट्स पे पूरा ध्यान दें, अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी करें। स्पोर्ट्स खेलेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो उससे आप सेफ भी अच्छी। जब मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक होगी तब आप कुछ काम कर सकते हैं, कुछ कमाएंगे भी सही, कुछ देश के लिए भी सोचेंगे, कुछ सामाजिक कार्य भी कर सकेंगे। अगर आज हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उसका ज़रूरी ये होगा कि हमने किस तरीके से काम किया होगा। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा आज यहाँ पर मुझे रूबरू होने से आपका मौका मिला, सतीश जी ने मुझे बुलाया बात करने के लिए कहा। दूसरा मैं कहूँगा कि आप मेहनत जरूर करें, मेहनत करने में कभी पीछे ना आए, कभी भी ये ना सोचिए कि मेरे पास ये नहीं तो उससे नहीं हुआ, इससे कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक छोटे से बच्ची के लिए मैंने कहीं स्टोरी सुनी थी, मैं बताता हूँ। एक बच्चा था, उसके जो फादर थे वो नहीं करते थे शराबी, तो उसको हमेशा ये लगता था कि भाई लोगों के इसमें शराबी का बच्चा कोई मुश्किल होता है। उससे उस बच्चे के अंदर एक इंस्पिरेशन थी कि आगे बढ़ना, आगे बढ़ के कुछ करके दिखाना था। तो उसने क्या किया कि जो जैसे मान लीजिए वो बॉटल्स में पड़ी थी, खाली बॉटल्स पड़ी हुई थी, उसके फादर शराब करते, उसने वो बॉटल ली और वो बॉटल ले जाके एक दुकानदार को बेच दिया। उससे उसको 5 रुपये मिले। उसने कहा 5 रुपये मिले, वो गया 5 रुपये का लेके दूध ले लिया। दूध वाले के पास गया, उससे कहता है कि मुझे दूध दे दो। उसने वो दूध लिया और दूध वाले के पास जाके कहता है चाय वाले के पास। चाय वाले से बोलता है इसकी मेरी चाय बना दो। कहते इससे क्या कहते हैं, मेरे को जितनी इसकी चाय बनती है ये चाय बना के दे दो, मैं चाय को करके करके बेचना है। उसके पैसे में आपको जो आपके बाकी पैसे हैं, ये दूध के पैसे नहीं, क्योंकि दूध मेरा है, आपको मैं बाकी पैसा आपको देता हूँ। और उसने सारी उसकी चाय बनवाई और वो गया, उसने जाके चाय बेचनी शुरू की। चाय बेचने के पैसे आए उसके पास, उसे दूध वाले के चाय वाले के पैसे वापस किए और उसे जाके जाके अखबार कहते इसमें मैं इसका अखबारें लूँगा और उससे अखबारें बेची। उसने उसकी अखबारें बेची, अखबार बेचने के पैसा आया, उसने उससे दोबारा से आगे का काम किया। जब वो इस तरीके से करता चला गया तो एक इसमें इतना उड़ता चला गया कि कहाँ से शुरू हुआ था कहाँ पहुँच गया। जिसके अंदर एक जीत है काम करने की, आगे बढ़ने की, उसके लिए कोई चीज़ रोकी है आगे बढ़ना है, कुछ करना है और करने में कोई भी चीज़ की आपकी आगे बाधा नहीं बनेगी। किसी भी चीज़ को बाधा मत समझो, आगे बढ़ो, मेहनत से काम करो, दिल लगा के पढ़ाई करो और जिंदगी में कुछ करके करो। यही मेरी आपसे आशा है और यही मधुर के माने जा रहे सचिन सोलंकी, विवेक बैसला, नगमा, प्रिया गौर, मानसी तिवारी, सिंह, आदित्य, सोनी सिंह, दिशा तिवारी, मुस्कान कुमारी, खुशबू, प्रीति, यश, कोमल रत्ना, साइशा शर्मा, आयु शर्मा, रोहतास खान, दीपिका सिंह, ये एक्शन प्लान में कर रहे हैं जरूर करके जैसे आपके हाथ में ये सब बैठने के लोगों आपको अनुमति इस तरीके से
चुनिंदा जी आए और उनको सुन रखे उनके बाद फिर आपको